सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जून महीने के पहले वाले हफ्ते का सेकेंड वाला पार्ट हम कवर करेंगे। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके हमने आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया है। तो वीडियो देखने के बाद उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए, आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अभी केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा स्वदेश। अब यहाँ पे स्वदेश का भी मतलब है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। आपको पता है अभी कोरोना महामारी के कारण विदेशों में जो भारतीय थे उनको भारत लाया जा रहा है। इसके लिए सरकार अलग अलग मिशन चला रही है। जैसे आपने सुना होगा अभी वंदे भारत मिशन चलाया गया था। तो जो भारत आ रहे हैं उन कुशल यानी कि स्किल्ड लोगों का बेहतर उपयोग करने के लिए स्वदेश योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण यानी कि स्किल मैपिंग किया जाएगा। इससे होगा क्या, इससे उनके स्किल के हिसाब से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, हमारे कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री कौन है? आंसर होगा महेंद्र नाथ पांडे। बाकी सहयोग की बात करेंगे, ये भी एक पोर्टल था जो कि लॉन्च किया था कुछ समय पहले सर्वे ऑफ इंडिया ने। गरुड़ की बात कर लें, इस पोर्टल को लॉन्च किया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। और चैंपियन नाम का जो पोर्टल है ये एमएसएमई मंत्रालय ने लॉन्च किया था, चैंपियन पोर्टल। फिर अभी ट्विटर ने किसे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? तो आंसर होगा पैट्रिक पिचेट को। तो गूगल के पूर्व सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं ये पैट्रिक पिचेट, और इन्हीं को ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ट्विटर के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब कोई बाहरी व्यक्ति बोर्ड की अध्यक्षता करेगा। बाकी मार्कोस ट्रायजो की बात करेंगे, अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने ये। थियरी डेलापोर्ट ये विप्रो में एमडी सीईओ बने। और कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विटर की बात कर लेते हैं, स्थापना 2006 में हुई थी। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ हैं जैक डोरसे। और भारत के लिए जो ट्विटर के हेड है उनका नाम क्या है? मनीष माहेश्वरी है। अच्छा, ट्विटर से एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, अभी एक परजीवी फफूंद यानी कि एक पैरासाइट फंगाई की एक प्रजाति की खोज ट्विटर पर ही हुई है, और इसी कारण से उसका नाम ट्विटर पर रख दिया गया है। क्या नाम रखा? ट्रैग्लोमाइसेस ट्विटरी। क्या नाम है? ट्रैग्लोमाइसेस ट्विटरी। फिर सीआईआई के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा उदय कोटक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ हैं ये उदय कोटक, और अभी इन्हें वर्ष 2020-21 के लिए सीआईआई मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? विक्रम किर्लोस्कर की जगह लेंगे। अच्छा, इनके अलावा ये तो अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? बजाज फिंसर्व लिमिटेड के जो सीएमडी है संजीव बजाज, उन्हीं को सीआईआई का उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और याद रखना, सीआईआई को अभी 125 साल पूरे हो चुके हैं। और 150 साल किसे पूरे हो गए? कोलकाता बंदरगाह को। इसीलिए उसका नाम अब ऑफिशियली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। फिर किसे बाफ्ता का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कृष्णेंदु मजूमदार को। तो एमी पुरस्कार विजेता और ये टेलीविजन निर्माता हैं कृष्णेंदु मजूमदार, और इन्हीं को अभी बाफ्ता का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्ता के 73 साल के इतिहास में बाफ्ता का अध्यक्ष चुना गया है। ये पिप्पा हैरिस की जगह लेंगे जो अब डेप्यूटी चेयरमैन बन गए हैं। अश्वेत व्यक्ति से आप इंग्लिश में से समझेंगे जो गोरी चमड़े वाले नहीं है, मतलब अंग्रेज नहीं है। अच्छा, बाफ्ता से आपको कुछ याद आता होगा, 2020 का बाफ्ता फिल्म अवार्ड जिसमें बेस्ट फिल्म रही थी 1917, बेस्ट एक्ट्रेस रही थी रेनी जेल्वेकर जूडी मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर रहे थे जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर रहे थे सैम मेंडिस 1917 के लिए। ये भी याद रखना। बाफ्ता का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट्स। बाकी जयदीप मजूमदार की बात करेंगे, अभी ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने ये। और जयदीप सरकार ये लेसोथो जो कि अफ्रीकन कंट्री है वहां पे भारतीय राजदूत बने। और गायत्री कुमार भी इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बनी है। फिर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा वीएन दत्त को। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स का उत्पादन करती है, उनको प्रोडक्शन करती है। और इसी ने अपने मार्केटिंग डायरेक्टर वीरेंद्र नाथ दत्त को कंपनी के सीएमडी पद का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्जेस सौंपा है। अच्छा, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है? नोएडा यूपी में। बाकी रविंदर सिंह ढिल्लो आप जानते ही होंगे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी बने। अरुण सिंघल ये फसाई के सीईओ बने, फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जानवी फूकन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं।
फिर है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारत की संप्रभु रेटिंग यानी कि सॉवरेन रेटिंग को घटा करके कितना कर दिया, तो आंसर होगा Baa3। तो अभी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारत की जो सॉवरेन रेटिंग होती है उसको घटा करके Baa3 कर दिया। ये पहले Baa2 थी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये संप्रभु रेटिंग क्या होती है, ये रेटिंग बताती क्या है। तो जैसे किसी देश ने उधार लिया, जैसे अभी आप देख रहे होंगे अलग अलग संस्थाओं से, डेवलप्ड कंट्रीज से, बैंकों से लोन लिए जा रहे हैं, उधार लिए जा रहे हैं, कोरोना संकट आ गया, तो ये जो उधार लिया है इसे वापस चुकाना भी होगा। तो देशों के उधार चुकाने का आकलन करती है ये रेटिंग। मतलब इससे पता चलता है कि कौन सा देश समय पे पैसा चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। अच्छा, इस रेटिंग से क्या फर्क पड़ता है, तो देखो अगर किसी देश को पैसे की जरूरत है तो दुनिया भर के निवेशकों से कर्ज लेते हैं, तो इन्वेस्टर पहले उस देश की ये रेटिंग चेक करते हैं। उससे पता चलता है इस रेटिंग के थ्रू कि भैया वो जिस देश को अमाउंट देने जा रहे हैं वो देश अमाउंट सही समय पे देगा या नहीं देगा, इसी रेटिंग से पता चलता है। अगर किसी देश की रेटिंग अच्छी है तो उसे कम ब्याज पर भी बड़ी आसानी से कर्ज मिल जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात करेंगे तो भारत की रेटिंग कम हुई है। फिर है हाल ही में जारी स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या रही है। भारत 23 नंबर पर रहा है। स्टार्टअप मतलब हो गया नया बिजनेस, नया उद्योग। तो ये रैंकिंग ये बताती है कि नए उद्योगों को शुरू करने में कौन सा कंट्री कितना अच्छा है, और इस रैंकिंग में भारत 23 नंबर पे आ गया है। पहले भारत 17वें नंबर पे था, अभी भारत 23 नंबर पे है, ये आपको याद रखना है। और टॉप पे है अमेरिका। फिर अभी किस तूफान ने मध्य अमेरिका में तबाही मचाई है, तो आंसर होगा अमांडा। तो मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में एक उष्ण कटिबंधीय तूफान यानी कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है, उसका नाम ही क्या है, अमांडा है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले अम्फान नाम का तूफान भी आया था, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उसने तबाही मचाई थी, और उसका नाम किसने दिया था ये आपको याद रखना है। अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने। और उसके बाद निसर्ग नाम का तूफान आया, ये महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ आया, और इसका नाम किसने दिया था, बांग्लादेश ने दिया था। और ये निसर्ग नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नामों की जो हमारी नई वाली लिस्ट है उसमें ये पहला नाम है। अम्फान नाम जो पुरानी वाली लिस्ट था उसका आखिरी नाम था, इसलिए दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और आपको याद होगा इसी तरह से डायने चक्रवात आया था मेडागास्कर में, जिसके लिए हमारी भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला भी चलाया था। और मंगा नाम का एक चक्रवात आया था ऑस्ट्रेलिया में। तो कम से कम जो रिसेंटली नाम अभी न्यूज में आए हैं इनको याद रखना। फिर एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा, तो आंसर होगा 1 करोड़। एमएसएमई मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इस एमएसएमई में आप देखो 3 तरह के उद्यम शामिल है। तो अभी भारत सरकार ने एमएसएमई की जो नई परिभाषा बनाई है उसके अनुसार अगर किसी बिजनेस में 1 करोड़ तक का इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे माइक्रो उद्यम में शामिल किया जाएगा। देखो मैं आपको और क्लियर करता हूँ, 1 करोड़ से कम निवेश करते हो, वह 5 करोड़ से कम का वार्षिक टर्नओवर होता है तो उसे माइक्रो कैटेगरी में रखा जाएगा। उसी तरह से 10 करोड़ से कम का निवेश होता है, यानी कि निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, और 50 करोड़ से कम का ईयरली टर्नओवर होता है तो उसे स्मॉल की कैटेगरी में रखा जाएगा। और 50 करोड़ से कम का निवेश और 250 करोड़ से कम का वार्षिक टर्नओवर होता है तो उसे मीडियम कैटेगरी में रखा जाएगा। एमएसएमई से एक और पॉइंट बता दूं, याद रखना अभी भारत सरकार एमएसएमई सेक्टर्स के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन भी देगी। और इस जमानत मुक्त ऋण योजना में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है। और एमएसएमई से आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, अभी आपने पढ़ा भी था पीछे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एमएसएमई सेक्टर्स को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। एमएसएमई मंत्री कौन है वैसे, नितिन गडकरी जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और अभी एमएसएमई मंत्रालय के सचिव बने थे अरविंद कुमार शर्मा। और एमएसएमई डे कब मनाया जाता है, 27 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। फिर एक किस यूनियन टेरिटरी ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन मेरा वेतन लॉन्च किया है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने ही अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन मेरा वेतन लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है, कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना। तो इस एप्लीकेशन की मदद से जो दूर दराज में ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात है सरकारी कर्मचारी, वो आसानी से अपनी सैलरी और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। और जब भी गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम आता है मैं आपको एक और नाम बताता हूँ, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ये अध्यक्ष बने थे, तो नाम में कंफ्यूज मत हो जाना। और जम्मू कश्मीर में ये आपकी चेनानी नाशेरे सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है, इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। और अभी ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे ही अभी कोलकाता बंदरगाह यानी कि कोलकाता पोर्ट का नाम भी बदल दिया
दिया गया। इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है जो कि गोवा में है, और इनके नाम पे अभी एक पुरस्कार भी मिला था असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को। तो इनके नाम से इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। बाकी जम्मू कश्मीर में सिटी चौक का नाम बदल करके भारत माता चौक कर दिया गया, और सर्कुलर रोड चौक का नाम बदल करके अटल जी के नाम पे अटल चौक कर दिया गया। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को जीआई टैग भी मिला था। अच्छा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम बताओ? गीता मित्तल है, और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस है। और एक और नाम आपको याद रखना है रजनीश ओसवाल का, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहली बार इन्होंने भारत के संविधान की शपथ लेकर के कार्यभार संभाला था, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का एक मेला अभी न्यूज में था, खीर भवानी मेला। ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है, लेकिन अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया। यहाँ पे आपके दचिंगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, वुलर झील भी है यहाँ पे जो कि मीठे पानी की झील है, एक डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी है। और डेली अगर करंट अफेयर्स वाला वीडियो देखते होंगे तो मैंने एक प्रश्न आप लोगों से पूछा था, भाई डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो है यहाँ पे, एक डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, वो आपकी गोवा में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान रखो, हेमिस नेशनल पार्क, ये पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है, ये आपका हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में आता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर एक किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की? तो आंसर होगा ब्रिटेन ने। और इस समिट में भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस समिट में 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, और इसी समिट में भारत ने अंतरराष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए $15 मिलियन का योगदान भी दिया है। इसके अलावा आपको यहीं पे बता दूं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय चर्चा की है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की किसी दूसरे देश के नेता के साथ ये पहली वर्चुअल समिट थी, और दोनों देशों के बीच में 7 करार हुए हैं, 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। फिर एक किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त अपने कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो छत्तीसगढ़ के जो पुलिस कर्मी है वो मानसिक तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जिसके कारण कई बार वो अकारण ही लड़ाई कर लेते हैं, उलझ जाते हैं, या डिप्रेशन में आके कई बार वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उनके डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श और उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए संगीत वगैरह योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन और तनाव से बचाना। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है PR रामचंद्रन मेनन। याद रखना, छत्तीसगढ़ का जो अंबिकापुर है वहां पे भारत का पहले गार्बेज कैफे खुला है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो अभी पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका भी निधन हो गया है। याद रखना, छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख की खेती को अभी कृषि का दर्जा दे दिया है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा होम डिलीवरी के लिए CG हार्ट डैशबोर्ड भी लॉन्च किया था, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और याद रखना, अभी मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बन गया आपका छत्तीसगढ़। फिर कौन सा बैंक मोबाइल पर चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। तो अब आप मोबाइल के थ्रू कुछ ही घंटों में करंट अकाउंट ओपन कर पाएंगे, और इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशन पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है इंडसइंड बैंक। देखो, पहले आप मोबाइल में सेविंग अकाउंट तो खोल पाते थे, लेकिन करंट अकाउंट नहीं खोल पाते थे, इसीलिए ये पहला बैंक बन गया है ऐसी सुविधा देने वाला। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इंडस कॉर्पोरेट। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं विरूपाक्ष मिश्रा, और सिटी यूनियन बैंक के MD CEO को फिर से रीअपॉइंट किया गया था, जिनका नाम है N कामाकोदी। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे, अभी ये न्यूज में था क्योंकि वीडियो KYC की सुविधा इसने शुरू की थी। और कोटक महिंद्रा बैंक के जो MD CEO हैं उदय कोटक, इनका नाम हमने पढ़ा था पीछे, CII के नए अध्यक्ष बने हैं ये। अच्छा, इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इसके MD CEO हैं सुमंत कथपालिया, और इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। ये भी आप याद रखना। फिर किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज जीता है? तो आंसर होगा कृतिका पांडे ने। तो भारतीय लेखिका है ये कृतिका पांडे, और इन्होंने ही एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है। उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए।
ये पुरस्कार उन्होंने जीता है। याद रखना ये जो अवार्ड है ये 5 रीजन में दिया जाता है, जैसे कि एशिया रीजन में दे दिया, पैसिफिक रीजन में दे दिया, अफ्रीका रीजन में दे दिया, कनाडा और यूरोप और कैरेबियन मिलाकर के इन 5 रीजन में दिया जाता है। तो आपको तो एशिया रीजन का याद रखना है, किसे मिला है, कृतिका पांडे को मिला है। बाकी अनीश कपूर की बात कर लेंगे, लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 को इन्होंने टॉप किया था, मशहूर पेंटर हैं ये। बाकी क्वारेशा अब्दुल करीम क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता इन्होंने। और विनय बदवार की बात करेंगे तो 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता इन्होंने। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया, तो आप तो जानते ही होंगे 5 जून को ये मनाया जाता है। अब ये तो हर कोई जानता है ये 5 जून को मनाते हैं। अब इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसकी थीम क्या रही, बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में बोलेंगे तो जैव विविधता। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन था कि इसकी थीम ये नहीं है, तो ये जो मैंने आपको थीम बताई है द हिंदू से बताई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ईयर इसकी जो थीम है वो है बायोडाइवर्सिटी। और जगह भी इसकी आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फोटो, यही इसकी थीम है। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किसे भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा ब्रजेंद्र नवनीत को। तो भारत ने ब्रजेंद्र नवनीत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया और अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। बाकी टीएस तिरुमूर्ति का नाम भी आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे। और संदीप प्रधान ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और अभी इनका नाम न्यूज में इसलिए था क्योंकि इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया। और दिलीप ओमान की बात करेंगे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने ये। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 164 मेंबर कंट्रीज हैं। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किस वर्ष में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करेगा, तो आंसर होगा 2021 में, जनवरी 2021 में ये इसकी मेजबानी करेगा। ये एक वर्चुअल समिट होगा जो कहाँ पे होगा, दावोस स्विट्जरलैंड में होगा और इसकी जो थीम है वो है द ग्रेट रीसेट। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में। हेडक्वार्टर इसका कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड है क्लॉस स्वेब। अभी जनवरी में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक हुई थी स्विट्जरलैंड के दावोस में और यहीं पर इसने ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 जारी की थी जिसमें भारत 76 नंबर पे था और उसमें टॉप पे था डेनमार्क। और वहीं पर ही ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी इसने जारी किया था और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही अभी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी जारी किया था जिसमें भारत 72 नंबर पे था और उसमें टॉप पे था स्विट्जरलैंड। उसके अलावा अभी एक आध महीने पहले शायद मई के महीने में इसने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी जारी किया था जिसमें भारत 74 नंबर पे था और उसमें टॉप पे था स्वीडन। और एक अपॉइंटमेंट भी बताऊंगा आपको, इसी साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आईटी गवर्नर्स कम्युनिटी का चेयरमैन बनाया गया सी विजय कुमार को, तो ये भी याद रखना। फिर विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा राजीव टोपनो को। अच्छा, ये कौन है राजीव टोपनो? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी है राजीव टोपनो और अभी इन्हीं को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। बाकी उदय कोटक भी इंपॉर्टेंट नाम है, वैसे तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ हैं, लेकिन अभी इनका नाम न्यूज में इसलिए था क्योंकि CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का इनको अध्यक्ष बनाया गया है और CII का उपाध्यक्ष बनाया गया है संजीव बजाज को। कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्ता के नए अध्यक्ष बने हैं, पढ़ा था हमने पीछे। SN राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD बने थे, तो ये नाम भी ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, स्थापना 1944 में हुई, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और इसकी MD CFO हैं अंशुला कांत। और अभी हमने पढ़ा भी था कि वर्ल्ड बैंक की नई चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनी, तो आंसर होगा कार्मेन रेनहार्ट। और वर्ल्ड बैंक ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में मोहम्मदो डायगन को भी नियुक्त किया था, उनका नाम भी याद रखना। फिर हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन के एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी रही, तो आंसर होगा IISc बेंगलुरु। तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है जिसमें टॉप 100 में भारत की टोटल 8 यूनिवर्सिटीज हैं और इन 8 यूनिवर्सिटीज के साथ भारत इस रैंकिंग में तीसरा सबसे ज्यादा प्रतिनिधि वाला देश है। और भारत में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, IISc बेंगलुरु, और वर्ल्ड में इसकी रैंक 36 है। अच्छा, इसमें टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो टॉप पे है चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी।
कि सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की है। फिर अभी किसने सुमेरु PACS नाम से एक डिवाइस बनाया है? तो आंसर होगा DRDO ने। यहाँ पे PACS का मतलब होता है पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम। तो अभी आपको पता है कोरोना वायरस से बचने के लिए डॉक्टर्स जो स्वास्थ्य कर्मी है वो PPE किट पहनते हैं, पर वो पूरी तरह से पैक्ड होता है और जिसके कारण बहुत गर्मी लगती है, पसीना उनको आने लगता है और उस कारण से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आपको पता है गर्मी वैसे ही पड़ रही है, ऊपर से पसीना, बहुत हालत खराब हो जाती है। तो अभी DRDO ने एक उपकरण बनाया है सुमेरु PACS नाम से। तो ये क्या करेगा, जो PPE किट पहनने वाले लोग हैं उनको पसीने से छुटकारा दिलाएगा। इसमें एक छोटा 500 ग्राम वजन का एक बैग पैक है जो कि PPE किट के अंदर लगाया जाएगा, जिससे PPE किट पहनने वालों को पसीना नहीं आएगा और वो ठंडा फील करेंगे। अच्छा, PPE किट से कुछ याद आता है क्या? मई तक PPE किट बनाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पे था, पहले पे चाइना था। DRDO की बात कर लेंगे। DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई थी और 1958 में ही नासा की भी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना। और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हेड है जी सतीश रेड्डी और DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अभी DRDO ने, आपको याद होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया था जिसका नाम था आईना। इसके अलावा ध्रुव्स DHRUVS नाम से अल्ट्रा वायलेट बेस्ड सैनिटाइजर भी बनाया था इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को सैनिटाइज करने के लिए। और अभी एक अल्ट्रा स्वच्छ नाम से डिसइंफेक्शन यूनिट भी तैयार किया है। इसमें क्लोथ, PPE किट, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को आप सैनिटाइज कर सकते हो। और अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया था इन्होंने। और गाइज, आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे वीडियोस को बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सच बता रहा हूँ आपको। और मेरी कोशिश भी ये रहती है कि आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें मिलती रहे, साथ साथ आगे बढ़ते रहे आप। ऐसा नहीं हो कि जून का महीना चल रहा है और अभी तक मई के वीडियो अपलोड करे जा रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मुझे उसके हिसाब से रेस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और मैं मानता हूं कि आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट भी कर रहे होंगे, इसे शेयर भी कर रहे होंगे, लेकिन मेरी बाकी लोग से भी, और अगर नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनसे भी विनती है, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे भी शेयर करें। और एक बार उनसे रिक्वेस्ट भी करें, अगर हो सके तो प्लीज वीडियो को विजिट जरूर करें, आपको पसंद आएगा। क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता तो दिल टूट जाता है। आपको अपने हर वीडियोज में मेरी मेहनत नजर आएगी, क्योंकि मेहनत करते हैं तो मेहनत नजर आती है, टाइम पास नहीं करते हैं। इन वीडियोस को बनाने में घंटों लगते हैं तो मैं घंटों लगाता हूँ, ऐसा नहीं है शॉर्ट में निपटा दिया। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी, अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप लोग क्विज लगाते हो, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर क्लिक जरूर कर दिया करें। आपके मुश्किल से 1 आध सेकंड लगेंगे, उस पर क्लिक करके वापस बैक बटन दबा दो, वापस आ जाओगे। क्योंकि एप्लीकेशन को और इम्प्रूव करने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो मुझे थोड़ी बहुत ही सही लेकिन हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि बिना हेल्प के मैं कब तक अकेला खड़ा रहूंगा। तो प्लीज हेल्प जरूर करिए। फिर फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है, उसमें टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है काइली जेनर। काइली जेनर ये एक अमेरिकन बिजनेस वुमेन है। इनकी एक कॉस्मेटिक कंपनी है और वैसे भी इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, पिछले साल हमने बताया था। दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति बनी थी ये मात्र 21 साल की उम्र में। फर्स्ट नंबर पे काइली जेनर है, सेकंड नंबर पे है कान्ये वेस्ट, ये अमेरिकन रैपर है। और भारत से अगर बात करेंगे तो केवल अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय हैं जो कि इस लिस्ट में है, वो 52 नंबर पर है। अच्छा, फोर्ब्स ने इससे पहले हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें टॉप पर थे रॉजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। और उसी लिस्ट में विराट कोहली टॉप 100 में आने वाले एकमात्र क्रिकेटर थे। और अगर महिला खिलाड़ियों में बात करेंगे तो टॉप पे थी नाओमी ओसाका, ये जापान की टेनिस प्लेयर है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। फिर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की किस एनजीओ को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? तो आंसर होगा सीड्स को। सीड्स जिसका मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी। और इसे क्यों मिला? क्योंकि इस भारतीय गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ ने बिहार, झारखंड में बहुत से लोगों का तंबाकू छुड़वाया, इसीलिए इसे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए यह अवार्ड मिला है। ये एनजीओ दिल्ली का है। अच्छा, अभी वर्ल्ड नो टोबैको डे हमने मनाया था कब? 31 मई को। फिर कौन सा देश महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो अभी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी कि परिसंघ ने भारत को 2020 में वुमेन्स एशियन कप की मेजबानी करने की सिफारिश की है। और आपको बता दूं कि 1979 के बाद ये दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। अच्छा, 2022 में और क्या क्या चीजें होने वाली हैं? जैसे कि G20 समिट होगा 2022 में, ये भारत में ही होगा। और 2022 में ही 91वां 91st इंटरपोल की महासभा होगी जो कि भारत में ही होगी। अच्छा, G20 समिट जो 2020 का है वो कहाँ पे होने वाला है? ये सऊदी अरब के रियाद में होगा।
नवंबर में होगा। बाकी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी होंगे जो कि यूके बर्मिंघम में होंगे। 2022 में आपके विंटर ओलंपिक्स भी होंगे जो कि बीजिंग चाइना में होंगे। और 2022 में ही एशियन गेम्स भी होंगे जो कि हांगझाऊ चाइना में होंगे। अच्छा, भारत की अगर बात करें, भारत में कब कब क्या क्या होगा, तो एक तो हमने बता ही दिया 2022 में G20 समिट भारत में होगा और 2022 में ही इंटरपोल की महासभा यानी कि बैठक होगी, वो भी भारत में होगी। उसके अलावा अभी वैसे 2020 में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत में होने वाला था, लेकिन अभी उससे स्थगित कर दिया गया, अब वो 2021 में होगा। और 2021 में ही जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भी होगा भारत में पुरुषों का। और 2021 में ही पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप भी होगा भारत में। और 2023 में जाकर के पुरुषों का क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, वो भी भारत में होगा। और 2023 में ही पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप भी भारत में होगा। अच्छा, बाकी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात कर ले तो हेडक्वार्टर इसका मलेशिया कुआलालंपुर में है। और अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं तो उसके अध्यक्ष का नाम है प्रफुल्ल पटेल। अच्छा, अगर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर मलेशिया कुआलालंपुर में है और उसके अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करेंगे तो उसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। फिर एक किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नाम की पुस्तक को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक ने। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री है ये रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने ही सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नाम से एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। तो ये ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में और इंटरनेट को सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाए इसके बारे में स्टूडेंट्स को, अभिभावकों को और टीचर्स में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलकर के इस बुकलेट को तैयार किया है और इसको लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। फिर रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा राहुल श्रीवास्तव को। राहुल श्रीवास्तव ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और अभी इन्हीं को रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बाकी सीबी जॉर्ज की बात करेंगे तो कुवैत में भारतीय राजदूत बने थे ये। रविश कुमार फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने और गायत्री कुमार मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी है। कुछ और नाम मैं आपको बताऊं क्या, चलो रिवाइज कर लेते हैं। पी कुमारन अभी सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त बने। पी के नायर नाइजर में भारतीय राजदूत बने। एक सुशील कुमार सिंगल भी थे, पापुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त बने। और नम्रता एस कुमार ये स्लोवानिया में भारतीय राजदूत बनी थी। तो ये नाम याद रखो। बाकी रोमानिया से 2 पॉइंट याद रख लो, इसका जो कैपिटल है वो बुचारेस्ट में है और करेंसी है लियू। फिर हाल ही में किसे विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा एम नेत्रा को। तो तमिलनाडु के मदुरै में सैलून चलाने वाले मोहनदास की बेटी है ये एम नेत्रा और इन्हें ही अभी UNADAP यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है। ये मात्र 13 साल की बच्ची है और इन्हीं को क्यों बनाया गया, ऐसा क्या हो गया, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, तो इन्होंने अपने पिता से कहकर जो सेविंग के 5 लाख रुपए थे वो लॉकडाउन में गरीबों को खिलाने में खर्च कर दिए। और इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इनका जिक्र भी किया था, नेत्रा का। बाकी ब्रजेंद्र नवनीत की बात करेंगे, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत बने थे, हमने पढ़ा था। TS तिरुमूर्ति यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे। और उदय कोटक ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO हैं और अभी ये CII के नए अध्यक्ष बने हैं। उपाध्यक्ष कौन बने, संजीव बंसल। फिर किस बैंक ने सॉफ्ट POS नाम से डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड इंडिया के साथ समझौता किया, तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य यह है सिंपल सा कि ऑफलाइन व्यापारियों और स्थानीय किरानों की दुकानों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके पेमेंट स्वीकार करने में मदद मिलेगी। बाकी इंडसइंड बैंक भी न्यूज में था क्योंकि मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया ये। कोटक महिंद्रा बैंक अभी इसने वीडियो KYC की सुविधा शुरू की थी और MD CEO उदय कोटक है ही सही और इनके बारे में आप न्यूज जानते ही हो। CII के अध्यक्ष बन गए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए विरूपाक्ष मिश्रा। एक्सिस बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन है इसके राकेश मखीजा और इसके MD CEO है अमिताभ चौधरी। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है, देखो जो भी बैंक आपके न्यूज में है कम से कम उन बैंक का तो आप टैगलाइन याद रखो ही रखो। क्या टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर है आदिदास की भारतीय शाखा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आंसर होगा मानुषी छिल्लर को। अच्छा, आदिदास ये कहाँ पे कंपनी है, ये जर्मन कंपनी है। तो मानुषी छिल्लर ये कौन है, ये 2017 की मिस वर्ल्ड रही थी और अभी आदिदास की जो भारतीय शाखा है, इंडियन ब्रांच है, उन्होंने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और मानुषी छिल्लर से एक पॉइंट आपको और याद रखना है, हमने पढ़ा था पिछले महीने ही
कि मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने मानुषी छिल्लर को चुना था। बाकी करीना कपूर अभी प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सानिया मिर्जा ये भारतीय टेनिस प्लेयर हैं और इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस प्लेयर है ये। दिया मिर्जा ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर है और इनका नाम न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया। फिर एक किस राज्य में थैंक्स मॉम नाम से एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी 5 जनवरी को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया और इसी दिन मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नाम से एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। तो इसमें हुआ क्या, तो इसमें सभी पौधों को हर कर्मचारियों की माँ के नाम पर लगाया गया। मतलब वहाँ पे एक कर्मचारी है जिनकी माँ का नाम कुछ है, मतलब वहाँ पे पौधे के पास में कर्मचारियों की जो माँ का नाम है उसकी नेम प्लेट लगा दी गई और फिर बोला गया कि ये जो कर्मचारी हैं अब अपनी माँ की तरह इन पौधों का ध्यान रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। तो गाइज ये लीजिए, इस वीडियो के साथ आपके जून महीने के पहले वाले हफ्ते का पूरा करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर कर लिया। ये सेकंड पार्ट था, इससे पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर चुके। थैंक यू गाइज।